विदेश मंत्री एस जयशंकर के वार पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जयशंकर इस देश के सबसे नाकाम विदेश मंत्री हैं और बीजेपी देश की अखंडता और सेना के शौर्य के साथ खिलवाड़ न करे। कांग्रेस ने जयशंकर पर चीन को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। झूठ बोलना एक्चुअली चीन का साथ देता है, क्योंकि चीन जब कोर कमांडर मीटिंग में बैठता है तो यही कहता है चीन का पीएलए कि आपके प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और एस जयशंकर जी इस देश के सबसे फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर लगातार उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एस जयशंकर ने अपने पिता की बात छेड़ी तो कांग्रेस ने भी जयशंकर को उनके पिता का बयान याद दिलाया। अपने ही पिता की बात सुन लीजिए, जिन्होंने 2002 में लिखा था गुजरात के दंगों के बाद कि धर्म का हनन हुआ है गुजरात में, और जिन्होंने मासूम नागरिकों को नहीं बचाया वो असुर हैं। अपने ही पिता की बात सुनिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीमा विवाद पर बीजिंग में बड़ी बैठक हुई है। भारत चीन समन्वय समिति की बैठक में एलएसी की स्थिति की समीक्षा, दोनों देशों में सीमा क्षेत्रों से पीछे हटने पर चर्चा, दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों पर मंथन भी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन समन्वय समिति की बैठक, यह बैठक सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई है। एक बार फिर बात करते हैं राहुल गांधी की बड़ी खबर। मेघालय की चुनावी रैली में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। शिलोंग की रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे हुए सवाल दोहराए। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते पर सवाल पूछे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। And I asked this question to the Prime Minister. I stated all the facts. I showed how, without having any experience in the airport business, Mr. Adani gets the most profitable airports in the country. He gets Bombay Airport, which is the most valuable airport in the country. And he gets it after the people running the Bombay Airport are pressurized with the CBI and with the ED. He controls the defense relationship with Israel. Whenever the Prime Minister goes abroad, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Bangladesh, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Australia, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Sri Lanka, Mr. Adani gets a gift. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों और घायलों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों को भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे की पूरी रकम पुल की देखरेख करने वाली कंपनी ओरेवा ही देगी। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 56 लोग घायल हुए थे। इस तरह ओरेवा कंपनी को मुआवजे के तौर पर 14 करोड़ 62 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इससे पहले ओरेवा कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि मोरबी में मच्छू नदी पर बने 143 साल पुराने लोहे के पुल की मरम्मत ओरेवा ग्रुप ने ही करवाई थी और मरम्मत के लिए 7 महीने तक बंद रहने के बाद जब यह ब्रिज खुला तो 30 अक्टूबर 2022 को टूट गया। जिस वक्त लोहे का पुल टूटा था उस वक्त उस पर 300 से 400 लोग मौजूद थे। भिवानी हत्याकांड मामले में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने हरियाणा के हथीन में महापंचायत की। महापंचायत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि जांच पूरी होने तक किसी की गिरफ्तारी ना हो। मामले में आरोपी श्रीकांत पंडित के नवजात की मौत के लिए जिम्मेदार राजस्थान पुलिस के 40 जवान हरियाणा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें। वहीं मंगलवार को मानेसर में हुई महापंचायत में राजस्थान पुलिस को धमकी भी दी गई कि अगर वो मोनू की गिरफ्तारी के लिए आते हैं तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोरक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असमर्थ तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती।
राजस्थान में चुनाव करीब है, इसलिए इस मामले पर सियासी बवंडर मचना तय था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इंसाफ मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। इमरान ने गौरक्षकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान भी दोहराया। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी उनका पुराना भाषण याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें अपने एक भाषण में उन्होंने ये बात कही है कि दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़ने वाले लोग रात को क्या क्या अपराध करते हैं मुझे पता है। मैं तो राज्य सरकारों से कहूंगा कि उनका डोजियर बनाओ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुराना भाषण है। इमरान प्रतापगढ़ी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस की मिलीभगत से यह हत्याकांड हुआ और हरियाणा सरकार आरोपियों को बचा रही है। में उठाऊंगा क्योंकि सीधे सीधे ये फेल्योर जो है वो हरियाणा सरकार का है। हरियाणा की पुलिस शामिल रही है एक तरह से इस हत्याकांड में। जिस तरह की घटनाएं सामने आई, जिस तरह के वीडियोस सामने आए, जिस तरह के पहले गिरफ्तार आरोपी ने कबूला है, उसके हिसाब से तो फिरोजपुर झिरका पुलिस के संज्ञान में है पूरा मामला। इस बीच राजस्थान में गोपालगढ़ थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड की टीम ने मृतक नासिर और जुनैद के सगे रिश्तेदारों का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया। इस बीच भिवानी हत्याकांड में फरार आरोपी श्रीकांत पंडित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में श्रीकांत ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और खुद को बेकसूर बताया है। श्रीकांत ने कहा कि राजस्थान पुलिस की वजह से उसकी पत्नी के गर्भ में 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई। मेरी पत्नी के साथ घर में आकर जो 9 महीने की गर्भवती है उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, जिससे कि मेरा एक नवजात शिशु जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया दुनिया में, वह स्वर्ग सिधार गया। श्रीकांत का दावा है कि वो भिवानी हत्याकांड में शामिल नहीं है और उसे फंसाने की कोशिश हो रही है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, मैं अगर इस कांड में दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। जब मेरा इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है और क्यों मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा बार बार। मेरा सभी गौ भक्तों और राष्ट्रवादियों से एक अपील है, मेरे ऊपर जो बर्बरता हो रही है वह गलत है। ब्रिटेन ने भारतीयों को वीजा देने के लिए नई स्कीम शुरू की है। ब्रिटेन सरकार इस महीने के अंत तक 2400 भारतीयों को वीजा देगी। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत 18 से 30 साल तक की उम्र के भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में 2 साल रहने और काम करने का मौका मिलेगा। रूस की राजधानी मॉस्को में देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के 363 दिन बाद भी डोनेत्स्क पर कब्जे की लड़ाई जारी है। रूसी सेना डोनेत्स्क और खार्किव समेत कई शहरों पर लगातार हमले कर रही है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद चीन और रूस संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले इस युद्धाभ्यास में तीनों देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। दिल्ली में 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा मेयर का इंतजार आज खत्म हो गया। एमसीडी ने आज मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुन ली गई। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। शैली ओबरॉय को 150 और रेखा गुप्ता को 116 वोट। तो शैली ओबरॉय की मेयर घोषित करते हैं। मेयर चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। सदन में ही शैली को बधाई देने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षदों की भीड़ लग गई। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी। 39 साल की शैली ओबरॉय को आम आदमी पार्टी ने मेयर जैसे अहम पद के लिए चुना। शैली एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हैं और काफी पढ़ी लिखी हैं। शैली ओबरॉय दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। शैली पहली बार पार्षद बनी हैं और पहली बार में ही मेयर भी बन गई हैं। शैली ओबरॉय ने पार्षद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मात्र 269 वोटों से हराया था। शैली ओबरॉय पेशे से प्रोफेसर हैं। इग्नू से दर्शन शास्त्र में पीएचडी किया है उन्होंने। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से उन्होंने पढ़ाई की है। शैली ओबरॉय ने कई नेशनल इंटरनेशनल सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार भी जीता है। शैली इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी हैं।